Hello everyone, this is Savita Chauhan. Welcome to my class 10th Geography, Chapter 7 Lifelines of National Economic। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, जैसे कि हेडिंग में ही अगर देखोगे तो आप पता चल जाएगा कि नेशनल इकोनॉमिक है क्या। नेशनल इकोनॉमिक में लाइफ लाइन किसको बोला गया है वो हम इस सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग हम इस चैप्टर को रीड करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि भाई रियल में हमारी इकोनॉमी के लिए लाइफ लाइन कौन है। वी यूज़ डिफरेंट मटेरियल्स एंड सर्विसेज इन अवर डेली लाइफ। आप जानते हो कि हम अलग अलग मटेरियल और सर्विसेज यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में। सम ऑफ दीज आर अवेलेबल इन अवर इमीडिएट सराउंडिंग्स। कुछ तो हमें बिल्कुल इमीडिएट अपने आसपास ही हमारी ज़रूरत की चीज़ें और सेवाएं मिल जाती हैं। वाइल अदर रिक्वायरमेंट्स आर मैट बाय ब्रिंगिंग थिंग्स फ्रॉम अदर प्लेसेस। लेकिन कुछ सर्विसेज ऐसे होती हैं जो हमें दूसरे प्लेसेस से लेके आनी होती हैं। गुड्स एंड सर्विसेज डू नॉट मूव फ्रॉम सप्लाई लोकल्स टू डिमांड लोकल्स ऑन देयर ऑन्स। लोकल्स मीन्स ये होता है लोकेशन, दैट मीन्स यहाँ पे अब समझने वाली बात है सप्लाई एंड डिमांड। भाई देखो, सप्लाई का मतलब क्या होता है, दैट मीन्स वहाँ पे कोई इंडस्ट्री होगी, यानी कोई प्रोड्यूस करने वाला होगा। इकोनॉमी है किसी भी कंट्री की तो वहाँ पे क्या होगा, सप्लाई वाला भी होगा यानी प्रोड्यूस करने वाला प्रोडक्ट को, और उसकी डिमांड करने वाला, परचेज करने वाला कंज्यूमर भी होगा। ये दोनों होंगे जब भी तो इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो दैट मीन्स यहाँ पे बोला है कि जो सप्लाई लोकेशन है आप उसको मान लो इंडस्ट्री। डिमांड में अगर आप कोई परचेज करना चाहते हो, फ़ोन फॉर एग्जांपल आप सोचो, ठीक है। इस लाइन को प्लीज़ अंडरस्टैंड कर लीजिए। ऑन देयर ऑन द मूवमेंट ऑफ दीज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम दियर सप्लाई लोकेशंस टू डिमांड लोकेशंस नेसेसिटेट्स द नीड्स फॉर ट्रांसपोर्ट। दैट मीन्स आपको ज़रूरत पड़ेगी, नेसेसिटेट्स दैट मीन्स ज़रूरत, आपको सप्लाई लोकेशन से डिमांड लोकेशन तक ज़रूरत की सामान को पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पे लाइफ लाइन किसको बोला गया है नेशनल इकोनॉमिक में, जो भी हम चैप्टर में रीड कर रहे थे कि भाई 7th चैप्टर की हेडिंग है। तो दैट मीन्स लाइफ लाइन यहाँ पे जो बीच में कनेक्टिविटी को बना रहा है, कि ट्रांसपोर्ट बना रहा है, कि भाई अपने आप तो इंडस्ट्री से अगर आप फ़ोन चाहते हो तो अपने आप तो कंज्यूमर के पास वो पहुँचेगा नहीं, तो ट्रांसपोर्ट ही लेके जाएगा। सम पीपल आर एंगेज्ड इन फैसिलिटेटिंग दीज मूवमेंट्स। कुछ लोग इस काम को करने में अंगेज होते हैं। एंड दीज आर नॉन टू बी ट्रेडर्स हु मेक द प्रोडक्ट्स कम टू द कंज्यूमर्स बाय ट्रांसपोर्टेशन। और जो इस काम में लगे होते हैं उन्हें ट्रेडर्स कहते हैं, जो प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं, और किसके द्वारा, ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा, परिवहन के द्वारा। दस द पेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्शंस ऑफ गुड एंड सर्विसेज एज वेल एज देयर मूवमेंट ओवर स्पेस। ये अब एक अंडरस्टैंड करने के लिए ज़रूरत है यहाँ पे, यानी किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट, स्टूडेंट डेवलप डिपेंड करता है प्रोडक्शन, किसी भी कंट्री में कितने गुड्स और सर्विसेज हैं जो प्रोडक्शन हो रहा है, उसके साथ साथ ये भी देखना ज़रूरी है कि वो मूवमेंट हो। यानी ऐसा ना हो जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है ठीक है, वहाँ पे अगर वहीं तक सीमित है तो वो इतना डेवलप नहीं कर पाएगा कंट्री को, और इतना ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी एक लिमिटेशन है। तो इसलिए फास्ट डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए, देयरफॉर इफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर प्री रिक्विजिट्स फॉर फास्ट डेवलपमेंट। दैट मीन्स ज़्यादा फास्ट रिक्वायरमेंट डेवलपमेंट की ज़रूरत है, तो अगर हमें करना है तो हमें एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट चाहिए। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में हमें बोला गया लैंड, वाटर और एयर, जो कि हम अर्थ पे यूज़ करते ही करते हैं इनको। अब इसके भी 5 में कैटेगरीज हैं। लैंड में जैसे रोडवेज, रेलवेज और पाइपलाइन हम पढ़ेंगे। वाटर में इनलैंड और ओवरसीज़ पढ़ेंगे। एयर में पढ़ेंगे डोमेस्टिक एयरवेज, इंटरनेशनल एयरवेज, पब्लिक अंडरटेकिंग्स और प्राइवेट एयरलाइंस। दैट मीन्स हमारी जो घरेलू उड़ान है, जो फ़्लाइट उड़ती हैं, और जो बाहर की कंट्रीज़ में जाने वाली फ़्लाइट हैं, और जो गवर्नमेंट की टेक ओवर हैं, और जो प्राइवेट एयरलाइंस है, वो सब के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। फॉर अ लॉन्ग टाइम ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट वर रिस्ट्रिक्टेड टू अ लिमिटेड स्पेस। जैसे कि आप जानते हो ट्रेड और ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ये दोनों अगर हम करें, ये दोनों मेन कनेक्ट एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। भाई जितना ट्रांसपोर्ट होगा उतना ही ट्रेड इंक्रीज होगा। लेकिन पहले इसकी ये लिमिटेड था। कैसे लिमिटेड था, क्योंकि अगर ट्रांसपोर्ट नहीं होगा स्टूडेंट, तो जैसे कि बैलगाड़ी हुआ करती थी पहले, तो वो कुछ दूर तक ही सामान को लेके जा सकती है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा दूर तक सामान को पहुंचा सकती हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट या दूसरी कंट्री में पहुंचा सकती थी, नहीं पहुंचा सकती थी। इसीलिए वो
लिमिट था। विद द डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी द एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, दैट मीन्स साइंस और टेक्नोलॉजी का जितनी तेजी से डेवलपमेंट हुआ उतनी ही तेजी से उसका ट्रेड और ट्रांसपोर्ट पे भी इफेक्ट पड़ा हुआ एंड फार एंड वाइड, बहुत दूर तक गया और पहले से ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ। जैसे कि हम लाइफ लाइन अभी चैप्टर के अकॉर्डिंग हम किसको बोलेंगे, ट्रांसपोर्ट को बोलेंगे। तो दैट मीन्स यहाँ पे क्लियर हो जाता है, क्लियर कट हो जाता है कि भाई लाइफ लाइन यहाँ पे ट्रांसपोर्ट बोला गया है। And today the world has been converted into a large village with the help of efficient and fast moving transport. That means अब जो convert हो रहे हैं बड़े बड़े विलेज किसकी हेल्प से, फास्ट मूविंग ट्रांसपोर्ट की हेल्प से। अब विलेज, लार्ज विलेजेस जो मूव हो रहे हैं वर्ल्ड में, आप कहीं भी आप घूम सकते हैं और व्यापार कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट हैज़ बीन एबल टू अचीव दिस विद द हेल्प ऑफ इक्वली डेवलपमेंट कम्युनिकेशन सिस्टम। जैसे कि अभी आपने देखा ट्रांसपोर्ट ग्रो कर रहा है, डेवलप कर रहा है, साथ साथ में वैसे ही कम्युनिकेशन सिस्टम भी है जो इक्वली डेवलप कर रहा है। देयर फॉर ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन, इसीलिए हम दोनों को कहेंगे ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन ये और ट्रेड, ये तीनों का एक ऐसा ट्राइंगल है जो कि एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री है और एक दूसरे के बिना ये नहीं हो सकते। और जितना ये डिपेंड एक दूसरे पे है उतना ही डेवलप है, और जितने ये डेवलप होंगे किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रो करेगी। टुडे इंडिया इज़ अ वेल लिंक्ड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड डिस्पाइट इट्स वास्ट साइज, डाइवर्सिटी एंड लिंग्विस्टिक एंड सोशल कल्चर प्लुरलिटी। दैट मीन्स आप जानते हो हमारी कंट्री कितनी वास्ट है, कितनी बड़ी है साइज़ में, लेकिन यहाँ पे विभिन्नता पाई जाती है, भाषा सबकी अलग अलग है, कल्चर सबका अलग अलग है। उसके बाद भी हमारा वर्ल्ड के साथ इंडिया का हर जगह कनेक्टिविटी है। क्यों? रेलवे, एयरवेज, वाटरवेज, न्यूज़पेपर्स, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा एंड इंटरनेट एटसेट्रा हैव बीन कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द socio-economic progress in many ways. That means communication में जैसे कि एग्जांपल लो, इंटरनेट की होने की वजह से कनेक्टिविटी क्या हो गई है, पहले से फास्ट हो गई है। जैसे कि आप रेलवे का एग्जांपल लेंगे कि पहले आप रेलवे के जब लेट होती थी, डिले होती थी, तो 1 घंटा 2 घंटा पता नहीं चलता था और वेट करना पड़ता था। लेकिन अब जब से इंटरनेट आया है इससे हमें क्या हो जाता है, पहले ही पता चल जाता है कि ट्रेन जो है वो लेट है। तो दैट मीन्स एक कनेक्टिविटी बन जाती है और इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है टाइम सेविंग का, और बहुत सारे लॉसेस से बच सकते हैं। इसी तरीके से जैसे कि अभी आपने देखा रेलवे, एयरवेज, वाटरवेज की वजह से जो ट्रांसपोर्ट ये अब है, जो उसकी वजह से ट्रेड इंक्रीज़ हुआ है। एंड द ट्रेड, अब उसकी वजह से क्या फ़ायदा हुआ है, ट्रेड्स फ्रॉम लोकल टू इंटरनेशनल लेवल हैव एडेड टू द विटालिटी ऑफ इट्स इकोनॉमिक। दैट मीन्स अब जो लोकल ट्रेड है, स्थानीय है, वो था जो सिर्फ एक लोकल तक सीमित था, अब वो इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंच गया है। दैट मीन्स एमएनसीज कंपनी के एग्जांपल अगर आप देखोगे कि एक प्रोडक्ट है जो कि सेम रेट पे आपको किसी भी जगह अवेलेबल होगा, मोर देन अदर कंट्रीज, एक से ज़्यादा कंट्रीज़ में वो अवेलेबल होगा। तो दैट मीन्स यहाँ पे जैसे कि आपको पहले बताया है कि ट्रेड जो पहले था वो लिमिटेड में था। क्यों लिमिटेड में था? जैसे कि भाई जम्मू कश्मीर में अगर एप्पल होते हैं तो वो वहीं तक लिमिटेशन में थे क्योंकि ट्रांसपोर्ट नहीं था। लेकिन अब ट्रांसपोर्ट होने की वजह से कहीं तक भी आप अपने सामान को पहुंचा सकते हैं, जिससे कि सीधा सीधा क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रो होता है। इट हैज़ एंड इनरिच आवर लाइफ एंड एडेड सस्टेनेबिलिटी substantially to growing amenities and facilities for the comforts of life. That means अब जो हमारी लाइफ के अंदर एक नई चीज़ ऐड हुई है इसकी वजह से वो है कि हम अपनी एमिनिटीज़ जो हमारी ज़रूरत होती हैं उसको ग्रो कर सकते हैं। फैसिलिटीज़ हम पहले से ज़्यादा, हमारी लाइफ की कंफर्ट लेवल ज़्यादा बढ़ गया है, लिविंग स्टैंडर्ड हाई हो गया है क्योंकि पहले से ज़्यादा लाइफ जो है वो चेंज हुई है। इन दिस चैप्टर यू विल सी हाउ मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सर्व एज लाइफ लेस ऑफ अवर नेशन एंड इट्स मॉडर्न। इस चैप्टर में हम देखेंगे जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन है किस तरीके से वो हमारे देश और हमें मॉडर्न तरीके से सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और हमारी इकोनॉमी के लिए हेल्पफुल है, लाइफ लाइन है। It is thus evident that a dense and efficient network of a transport and a communication is a prerequisite for local, national and global ट्रेड ऑफ टुडे। दैट मीन्स ये स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि किसी भी कंट्री में या लोकल में या नेशनल लेवल पे या फिर इंटरनेशनल यानी ग्लोब लेवल पे अगर आपको ट्रेड करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए एक डेंस यानी बहुत बड़ा नेटवर्क चाहिए और इफ़िशिएंट नेटवर्क चाहिए। और किसका चाहिए? ट्रांसपोर्ट का चाहिए। इसीलिए इस चैप्टर का नाम भी है लाइफ लाइन ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक। दैट मीन्स इस चैप्टर में हम ट्रांसपोर्ट का रोल पढ़ेंगे और उसकी कुछ कैटेगरीज हैं जो हम पढ़ेंगे।
पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है स्टूडेंट, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चंस में इससे रिलेटेड लाइन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वाई करके पूछ सकते हैं कि डेंस एंड एफिशिएंट नेटवर्क वाई द नेसेसिटीज़ फॉर एवरीवन, या फिर कंट्री के लिए, किसी के लिए भी इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो स्टूडेंट आई होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द नेशनल इकोनॉमिक में आज जो हमने पढ़ा है कि लाइफ लाइन कौन है, ट्रांसपोर्ट, और हमने पढ़ा कि किस ट्रेड है और ट्रांसपोर्ट, तीनों का एक ट्रायंगल बना हुआ है ईच अदर, यानी सब इन तीनों के लिए, और किस तरीके से वो बेनिफिट है सोसाइटी के लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम वन बाय वन पढ़ेंगे, रोडवेज पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। थैंक यू।